के सपा के प्रत्याशी इरशाद अहमद, जिनको पिछली बार जनता ने अपना समर्थन देते हुए भारी मतों से विजयी बनाया था, इस बार पुनर्चुनाव के मैदान में अपने भाग्य को आजमाने का काम कर रहे हैं। हमारे एसपी न्यूज लाइव भारत के संवाददाता ने निवर्तमान वार्ड पार्षद इरशाद अहमद से की वार्ता के दौरान इरशाद अहमद ने बताया कि हमने कोरोना काल से लेकर आज तक जनता के बीच खड़े हैं, सभी विकास के कार्य किए हैं, सड़क, नाली, पानी जैसे विकट समस्याओं से जूझ रही जनता को उभारने में भरपूर कोशिश किया है। अपने वार्ड की समस्त गलियों को पिच करवाया, आरसीसी बनवाया, गड्ढा मुक्त किया, नालियों को सही कराया, जहां बरसात के पानी सड़कों पर लग जाते थे, आना जाना लोगों का दूभर हो जाता था। ऐसे विकट समस्या हमारे वार्ड के लोग हो रहे थे, उनको ठीक कराया। इन समस्याओं पर पूर्णतः विराम लग चुका है। आने वाले समय पर यदि हमें मतदाताओं ने दोबारा चुनकर नगर निगम भेजा तो जो अधूरे काम बचे हैं उन्हें मैं शीघ्र ही पूरा करने में सब उसे पूरा करूंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के बाजार, जो कि नगर के आत्माराम नगर लग गया है और ये वार्ड नंबर 59 है और यहाँ के भावी पार्षद प्रत्याशी हैं, क्योंकि युवा हैं और बहुत कम उम्र में पार्षद बने। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो आपका 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आपने जनता के लिए क्या किया। जनता के लिए जो किया है वो सामने है सभी के। अगर उसको गिनवाने की बात किया जाए तो हम भूल गए गिनती, जितना हमने काम किया है। कुछ जो बड़े बड़े काम हैं उनको हम बता दे रहे हैं। ये सामने जो सड़क दिखाई दे रही है जाफरा बाज़ार की मेन रोड, ये हमारे ही कार्यकाल में बनाया। आप लोगों की मोहब्बत से हम लोगों ने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद लगातार जनता के बीच में रहा। बिंटोले में बड़ा ट्यूबवेल लगवाया, अबू बाज़ार उचवा में मिनी ट्यूबवेल लगवाया। जो गलियां अबू बाज़ार उचवा की कच्ची थी, जहां ना इंटरलॉकिंग थी ना ही सीसी सड़कें थी, उनको इंटरलॉकिंग और सीसी सड़कों का जाल बनवाया गलियों में। इस्लाम चक नाले की तरफ हमेशा बरसात में पानी लगता था, जल जमाव की समस्या होती थी, लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। इसको देखते हुए इस्लाम चक नाले के दोनों तरफ हमने 2 फीट ऊंची करके सड़क को बनवाया, सीसी सड़क डलवाया, जिससे जल जमाव की समस्या बहुत कम हो जाएगी। जैसे 2.5 फीट पानी लगता था तो अब उतना पानी नहीं लगेगा। आने वाले वक्त में जब जो दीवार 2 फीट 2.5 फीट ऊंची थी उसकी वो ख़त्म हो गई। आने वाले वक्त में इरादा है कि जनता अगर हमको चुनती है तो नाले की मरम्मत का काम, बड़े नाले, मखनिया का बड़ा नाला जो है उसकी मरम्मत का काम, और जो सड़क एकदम दीवार बराबर हो गई है सड़क के, उस पर कम से कम 2.5 फीट से 3 फीट ऊंची दीवार चलवाने का काम। और भी जिन वार्डों में, मतलब वार्ड में जिन जगहों पर छुट्टी रह गई हैं सड़क नाली बनना, अब इंशाअल्लाह इस बार उन सभी वार्ड के गलियों को, सड़कों को काम कराने का काम किया जाएगा। जैसे उसमें एक हमारे जहन में जो है कि अगर हम जीतते हैं तो अंधियारी बाग शनिदेव मंदिर से लगाए पांडे जी धुलाई केंद्र तक ये सड़क मेन हमारे प्राथमिक कामों में एक काम वो भी हमारे नज़र में है कि अगर जनता हमको जिताई तो अंधियारी बाग की ये मुख्य सड़क और उनसे जुड़ी गलियां जो भी ख़राब है, बजट के हिसाब से अगर हमको 40 लाख या 30 लाख या 50 लाख जो भी बजट, पहली सदन की बैठक होगी, बैठक में सदन में क्या पारित हो रहा है, अगर 40 लाख भी पारित हुआ तो 40 लाख इंशाअल्लाह उन गलियों और उन सड़कों को बनाने के लिए काम किया जाएगा। और जिनको जो समस्या है, हम तो साफ कहते हैं कि एकदम हम 16 घंटे राजनीति करते हैं, 16 घंटे खाली हैं। हमारा कोई ऐसा काम नहीं है, कोई व्यापार नहीं है कि हम उसमें फंसे रहते हैं। जनता हमारा नंबर जानती है, नहीं जानती है तो हमारे घर के बाहर और बोर्डों पर कार्ड हमारे पास है, कार्ड ले ले, नंबर सेव कर ले, व्हाट्सअप नंबर सेव कर ले। हमारा सबसे पहले गोरखपुर में सुझाव और शिकायत ग्रुप की मुहिम हमने चलाया अपने वार्ड से। आज हम ही को देखा सारे भाई हमारे पार्षद चलाने लगे इस ग्रुप को ऐसा चलने लगा कि लगभग सभी वार्ड के पार्षद भाई सोचने लगे। और सबसे पहला एक मुहिम हमने जब पार्षद बना तो ये भी चलाया कि हर काम की पारदर्शिता को देखते हुए बस सोशल मीडिया पे डालने लगे। बहुत से लोगों ने कहा ये गलत हो जाएगा। हमने कहा जो काम है सबका पारी पारी काम होगा और वहाँ का हो रहा है, यहाँ का हो रहा है, ये शिकायत चलती रहेगी।
5 साल मिला है। 5 साल में हम हर काम को इंशाअल्लाह, जो सबसे बदतर इलाका था हमने सबसे पहले ख्याल किया, इस तरीके से ख्याल किया जिस तरीके से जो बच्चा जो ज़्यादा मतलब कमज़ोर होता है, जब बच्चा तो माँ उस पर ख़्याल करती है, उसी तरीके से हमने अपने वार्ड का ख्याल करा। जहाँ ज़्यादा ख़राब सड़कें थी सबसे पहले उनको दुरुस्त कराने का काम किया। और अब अगर जीत कर जनता हमको भेजी सदन में, तो अब जहाँ की सड़क, नाली, लाइट, जो भी समस्या, हम उसको प्राथमिकता पे लेकर काम कराने की कोशिश करेंगे। जनता के बीच में एक चीज़ ये भी सोचा है कि इस बार जनता हमारे कार्यालय पे आने की समय जो था हमने जो दिया था 8 से 10, जनता उसमें भी नहीं आ पाती थी किसी वजह से, कोई आता था कोई नहीं आता था। तो अब इस बार हमने ये भी सोचा है कि किसी तरीके से एक शेड्यूल बनाएंगे और हमारे वार्ड में 7 मोहल्ले हैं, 7 मोहल्लों को हम प्रत्येक दिन, एक हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा उस मोहल्लों में हम एक जगह चिन्हित करेंगे लोगों की सहमति से, और उस जगह पर हम 2 घंटा हर हफ्ते का राउंड अप ऐसा ही रहेगा। एक हफ्ते में जो पहला दिन जहाँ तय होगा वहाँ बैठेंगे, और इसी तरीके से 7 दिन हम 7 दिन हर मोहल्ले में 7 मोहल्ला कवर करेंगे। 2 घंटा हम अपने कार्यालय पे ना बैठकर जनता के बीच में, जनता के घर के बाहर जो जगह हमको देगा, जनता अगर जगह दी तो ये काम ज़रूर करा जाएगा आगे। और बाकी बहुत से ऐसी काम है। अब जिस तरीके से जहाँ लाइट नहीं थी हमारे वार्ड में, आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि जो आपके विरोधी हैं, विपक्ष के लोग, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और जो पार्षद रहे हैं वो सिर्फ एक विशेष समुदाय का काम करते हैं। देखिए, इस तरह का काम, ये इस तरह का मतलब आरोप लगाना बहुत ही गलत है। हमने सभी वर्ग को साथ में लेकर चला है और उसका जीता जागता सबूत भी दे देंगे हम। आप स्टेट बैंक कॉलोनी में चले जाइए, हमारे भाइयों की सारी आबादी है, हमने पूरा वहाँ का सीसी और इंटरलॉकिंग सड़क का जाल बनवा दिया। आप शीश महल कॉलोनी पास चले जाइएगा, उस कॉलोनी के पास जाने से पहले लोग सोचते थे पैंट उठाकर जाना पड़ता था। आप वहाँ देखिए, आप बड़ी शीश महल कॉलोनी से लगाए दुर्गाबाड़ी मेन रोड तक हमने सीसी नाला बनवाया है। और ऐसे बहुत से काम है, बता रहे हैं हम, जो हम खुद भूल गए हैं। आप एक काम और याद आ गया हमको, शीश महल छोटी कॉलोनी है, उसमें हमने सीसी नाली का कार्य कराया था। इतना काम करा दिया गया है कि हमको नहीं लगता है कि ऐसा लोग कहेंगे। और जिसमें हमको 2 साल कोरोना काल भी झेलना पड़ा, ये काम जो हमारा है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल का मतलब काम है। 2 साल, एक बार 2020 में कोरोना छाया था, कोई बजट सड़क, नाली, लाइट, पथ के लिए नहीं मिला हम लोगों को। और फिर वही चीज़ 2021 में फिर आया। उसके बाद 2023 में जो हमको मिला थोड़ा बहुत पैसा, तो हमने फिर उसमें लगातार काम कराया। और रही बात इस बात की, तो विरोधी तो विरोध करते रहेंगे और उनसे हमको सीखने की ज़रूरत है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को हम नकारते हुए फिर भी और बढ़ चढ़ कर जो हमारी, अगर कह रहे हैं कमी है, हम तो नहीं मानते हैं, मगर फिर भी उनकी बात को मानते हुए एक चीज़ हम उसमें और ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। और जितना हमारी ताकत है उसके दुगना बता दिया हमने ना कि हम 16 घंटा राजनीति कर रहे हैं जनहित में। हम 16 घंटा दिए, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है इस तरह का। और रही बात जो कोई कमी बेसी हुई है, तो कोई भी 5 साल में पूरे वार्ड को मैनेज नहीं कर सकता। जब हमको वार्ड मिला तो मात्र 20 कर्मचारी थे, हमने 30 कर्मचारी करा लिया। मात्र एक टेम्पू थी, वो भी खटारा टेम्पू हुआ करती थी, आज हमने 3-3 टेम्पू